अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके सामने एक्स मुस्लिम समीर के वो इल्ज़ामात जो इस्लाम पे वो लगाता है वो लेके आए हैं और ये मौलाना साहब भी खड़े हैं। बहस कुछ यूँ है कि खुलासा कुरान पाक की आयत का दे के रेफरेंस दे के गलत बयानी कर रहा है एक्स मुस्लिम समीर कि इन लोगों ने हिंदुस्तान में नहीं रहना मुसलमानों में, या ये तुम्हें ख़त्म करेंगे या ये जाएंगे, रहना नहीं है। ये मुद्दा है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और मैं भी इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको बेहतरीन खुलासा करूंगा कि एक्स मुस्लिम समीर कितनी गलतियां कर रहा है। आखिर ये इस्लामिक आतंकवाद की वजह से ही हुआ जो आज दोनों देश पाकिस्तान और भारत आमने सामने खड़े हो गए। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि पाकिस्तान बना ही बुनियाद इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम कंट्री के नाम पर ही जो मज़हब इस्लाम है, इसके नाम पर ही पाकिस्तान को बनाया गया है। क्योंकि हमारे उस वक्त के जो हमारे मोमिन भाई हैं, उनका ऐसा मानना था कि हम लोग काफिरों के साथ या गैर मुस्लिमों के साथ जो कि मूर्ति पूजा करते हैं, शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, उनके साथ हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए हमको एक सेपरेट जगह चाहिए, एक सेपरेट खित्ता हमको ऐसा चाहिए जहाँ पर हम अपने इस्लाम को ओपनली प्रीच कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो पाकिस्तान की तो वजूद ही इस्लाम के बेस के ऊपर बनाई गई है। हर कोई भली बातें जानता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया, लेकिन इन जैसे तमाम लोग पाकिस्तान से तकरीबन डबल की तादाद में हिंदुस्तान में रहते हैं। इनको तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है कि हमारे साथ रहने में? भारत मेरी राष्ट्र भूमि है, भारत में मेरी जो है जन्मभूमि है। हम भारत में रहे हैं, भारत के लिए हम अपनी जान निछावर कर देंगे भारत के लिए। और हम सबसे पहले कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसका विरोध करते हैं। हम आतंक के साथ नहीं हैं, हम आतंक का विरोध करते हैं। इस्लाम अच्छा है। मुसलमान को आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन इस्लाम को गलत नहीं बोल सकते हैं। मुसलमान गलत हो सकता है, कुछ मुसलमान भारत में गद्दार हो सकते हैं, सबको नहीं कह सकते हैं, सबको नहीं कह सकते हैं। भारत के अंदर रहकर मुसलमानों ने बहुत अच्छा भी काम किया है, बहुत बुरा भी काम किया है। मुसलमान को आप बोल सकते हैं, कुछ मुसलमान गंदे हैं, सब मुसलमान को नहीं बोल सकते हैं। और जो जहाँ भी पूरे भारत में आतंकी हमला होता है, मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और ये विरोध नहीं कर रहे, तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं जिन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला भारत में। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। देखिए, ये जो भाई है ना हमारे, मैं इनके जज्बात की कदर करता हूँ और मैं मानता हूँ कि भारत का जो मुसलमान है वो भारत के लिए डेडिकेटेड है। मैं भारत के मुसलमान को बुरा नहीं बोल सकता। भाई साहब का कहना ये है कि मुसलमान बुरा हो सकता है, इस्लाम अच्छा है। लेकिन हमारा जो मानना है, हमने जो मुताला किया है इस्लाम का, हमें ऐसा लगता है भारत का मुसलमान तो अच्छा है। कहीं ना कहीं इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है, जो विदेशी आइडियोलॉजी है, वो एक आम मुसलमान को, भोले भाले मुसलमान को जो है ना कहीं कट्टर बनने पर मजबूर करती है। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि मेरे लिए भारत भूमि जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मेरी भारत माता जो है सबसे पहले है। लेकिन ये भाई के अपने दिल के ख्याल हैं, मैं इनका जज्बात की कदर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। मगर प्यारे भाई, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 97 कहती है कि कुछ लोग जिनकी फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, तो वो जवाब देते हैं कि हम अपनी ज़मीन में कमज़ोर और मगलूब थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह की ज़मीन इतनी कुशादा ना थी कि तुम वहाँ से हिजरत करके ऐसी जगह चले जाते जहाँ अल्लाह का दीन और कानून कायम था, तुम कुफरिया हुकूमत में क्यों रहें? आगे कुरान कहता है कि यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। तो मेरे भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यारे भाई है मेरे, मना करती है काफिरों के ज़मीन पर रहने से। भाई साहब हिंदुस्तान में नहीं रह सकते सिवाय इसके कि वो जद्दोजहद करें कि यहाँ के निज़ाम को पलटकर इस्लामी निज़ाम कायम करें। ये कुरान का कहना है। ना तो कुरान गलत है, ना गीता गलत है। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं सब अच्छे उपदेश देते हैं। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं सब अच्छे और उपदेश देते हैं, लेकिन उस धर्म पे चलने वाले बहुत कम लोग हैं। धर्म के मार्ग पे चलने वाले बहुत कम हैं। पढ़ देंगे जरा एक बार, यहाँ पढ़ देंगे। ये देखिए, ये पढ़ रहे नहीं, ये वाला पढ़िए, 97 पढ़िए, 97 पढ़िए। इस्लाम को हम बुरा नहीं कह सकते हैं। इस्लाम गलत नहीं ना। कुछ मुसलमान हैं जो गलत है, तो हम कुछ मुसलमान की वजह से पकड़ा हुआ है। कुछ ये नहीं पढ़ रहे, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़हुमुल मलाइकतु ज़ालिमन अनफुसकुम क़ालू फ़ीमा कुंतुम। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूहें देख लीजिए, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे? वो जवाब देते हैं कि हम अपनी ज़मीनों में कमज़ोर और मगलूब थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने की ज़मीन कुशादा नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है।
बहुत प्यारे भाई हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इस्लाम के मुताबिक जहन्नमी है। मतलब जो काफिरों की धरती पे रह रहा है वो जहन्नमी है। कुरान का फैसला है, मेरा नहीं। अगर ये कुरान मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मैं कुरान को क्यों नहीं मानूंगा? मैं कुरान के 114 सूरत को मानता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इंसानियत सबसे पहले है, ठीक है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, ठीक है। किसी भी इंसान का मजहब मुद्दे पे आ जाइए सर, मुद्दा क्या है? बाद में आती है। मुद्दा आ जाइए, मुद्दे पे मुद्दा बात। ये है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ, जो पहलगाम में हुआ, जो बंगाल में हुआ मुर्शिदाबाद में, या जो दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई इंसान ये कह करके करता है कि मेरा मजहब ये करने का हुक्म दे रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसको लानत भेजते हैं। विरोध करते हैं। एक मिनट भाई साहब, आप कह रहे हो कि जिसका भी कत्ल नाहक होता है वो गलत है, हाँ जी, ये आप कह रहे हो? बिल्कुल बिला मजहब धर्म जी, बिल्कुल आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि जो लोग फलस्तीन में मर रहे हैं उनके खिलाफ आप बोल रहे हो कोई? बिल्कुल बोला है हमने, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बोला है मैं- हमने। हम इसराइल के अरे बच्चों यार के लिए सुनिए। भी बोलते हैं, फलस्तीन के लिए भी। सुनिए, बात तो सुनिए सर, मैंने नहीं। आपने मुर्शिदाबाद के बच्चों के लिए बोला है। हम ये आप और मेरी बात नहीं है बच्चों के लिए सर। बोला है, आप ये मुझसे तो सवाल कर रहे हैं आप। सर, आपने बात बोला है। सर, मैं ये देखना चाहता हूँ आप विचार क्या है, मैं आपकी विचारधारा सुनना चाहता हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता। मैं एक एक्स मुस्लिम आपकी हूँ, विचारधारा सुनिए, सुनना चाहता हूँ। मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, मैं अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करता हूँ, मेरी आपसे कोई नाराजगी सर, सुनिए नहीं, मेरी मेरा पूरे परिवार मुसलमान है। मुसलमान- मेरी लड़ाई जो है, मेरा डिफरेंस जो है मेरे भाई, वो आइडियोलॉजी से है। मुसलमान इस देश में आज से नहीं रह रहा है। नहीं रह रहा है। मुसलमानों ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी कंट्रीब्यूट किया, नहीं किया? ठीक है, वो किया है? सेपरेट मैटर है। नहीं, सेपरेट मैटर नहीं है, मैटर। यकजहती में किया है। नहीं, वो सेपरेट मैटर। वो क्यों सेपरेट मैटर है इसलिए सर? सेपरेट मैटर है कि जो मुसलमानों लड़ाई को फिर बता choice- रहा हूँ, बता रहा हूँ हाँ, बता क्यों आपको। separate जो matter? लड़ाई लड़ी गई है ना हाँ। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, हाँ। जिसमें मुसलमानों का डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है, हाँ। कोई डिनाई नहीं कर सकता। Exactly। लेकिन उनका जो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये इसलिए नहीं है कि अपने मुल्क को आज़ाद कराना है। नहीं, नहीं। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ, हाँ। ये इसलिए है कि काफिरों के हुकूमत के तले मुसलमान मगलूब हैं, जिसका हुक्म आपको 4 की 97 दे रही है। सुनिए, काफिरों किसके की against हुकूमत हुक्म में लगा? आपको रहना तब नहीं है, ब्रिटिश थे सर, किसी की भी हो। तब ब्रिटिश थे। ब्रिटिश भी काफिर है, हाँ। ईसाई है, हम उसमें नहीं अहले जा रहे किताब हैं। है ना, हम- अहले किताब है हम ना। उसमें नहीं, या तो हम तो मजहब देखिए, discuss करें या अहले politics। किताब के खिलाफ लड़ने या का तो हुक्म आपको मजहब कुरान discuss दे रहा करें है। या पॉलिटिक्स, दोनों को मत मिलाएं। पहले मजहब डिस्कस कर लेते हैं। या तो मजहब बताइए या मजहब politics। डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने जो बहुत बड़ी बात बोली कि मुसलमान सब जहन्नमी हैं जो काफिरों की धरती पे रह रहा है, बाकायदा आयत पेश ऐसा की नहीं- इन्होंने। ऐसा नहीं है, नहीं, देखिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलमान जब इस्लाम शुरू हुआ मक्का में, तब भी वहाँ पे मुस्लिम भी थे और वो भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो आप ये वर्डिक्ट नहीं कह सकते हो कि जो तब कब तक? मैं 1400 साल पहले की बात कर रहा हुजूर हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब 13 साल हाँ, मक्का में हाँ। तबलीग करते रहे। 13 साल नहीं सर, 1300 साल। कितने लोग मुसलमान हुए 13 साल में? नहीं, आपको 13 याद ही नहीं। साल मैं 13 करेक्ट, साल, 13 मैं याद साल। करूंगा, मैं आपको करेक्ट करूंगा। मेरी बात उनकी सुनो। टोट, अरे बात तो सुनो। नहीं, मैं आपको अरे ये कह रहा हूँ, 13 साल, 1300 साल नहीं, 13 साल नहीं वो रहे वहाँ पे भाई, वो हाँ। 40, जब उनकी एज 40 हुई तब वो पैगंबर बने। बाद- उसके बाद हिजरत करी उन्होंने बाद, मदीना शरीफ। तबलीग 13 मदीना साल किया। एक नहीं, तबलीग किया अरे 13 साल। बात तो सुनिए सर। हाँ, सुनाइए। 40 की एज में उनको नबूवत मिल गई। सर? 40 की एज में बात उनको कर रहा हूँ नबूवत, भाई से। 40 जब वो 40 के साल के हुए तब उनको नबूवत मिल गई। ठीक है। तब वो मक्का शरीफ में ही थे। हाँ जी, उनको मदीना शरीफ हिजरत का सिर्फ वहाँ पे 13 साल मिल गए। 13 साल के बाद। नहीं, वहाँ पे 13 साल में टोटल जो नबूवत का साल वो 23 है। अरे यार बात तो सुनिए यार, कुरान शरीफ रिवील, कुरान शरीफ जो रिवील हुआ वो 23 इयर्स में हुआ। हाँ, वो हुआ है, पूरा भाई, वो कुरान अलग मैटर है। 23 इयर्स में हुआ। आप चार तब चीजों को मिला हुजूर रहे हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। आप 4 चीजों को मिला रहे हो। मैं 4 चीजों अब मुझे मैं 4 चीजों को नहीं मिला। मुझे अच्छा, तमाम इस्लाम को यहाँ जानना कोई नहीं चाहता सर। आपका ये- इस्लाम आप हाँ। फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो आयत बोली है, मेरा सवाल ये था इनसे कि क्या वाकई इस्लामिक आतंकवाद वजह है कि दोनों देश आज आमने सामने हैं? उस पर ये क्या आतंकवादी इस्लामिक आतंकवादी नहीं, देखो सर, जिम्मेदार है? देखो सर, ये मेरा जो सवाल पहलगाम में था। हुआ, और इन्होंने एक आयत सुनो, मेरी पेश बात की। सुनिए। हाँ, इस्लाम डिनाई करता है किसी को भी कत्ल करने से, इवन उसको भी। ध्यान से सुनना समीर साहब। इस्लाम डिनाई करता है और इसके अगेंस्ट है कि किसी को भी कत्ल करे, किसी को भी कत्ल आप बता करे। सकते हैं सुनिए यार, बात तो सुनिए यार, रेफरेंस दीजिए ना। अब सुनिए, बात तो आप सुनिए सर यार। रेफरेंस दीजिए आप ना। आलिम हैं, मैं आपसे टॉकिंग सुनिए। अबाउट कुरान, तो आप कुरान से रेफरेंस अरे दीजिए। बात तो सुनिए यार, इस्लाम नाहक- सर ऐसे कैसे चलेगा सर? कुरान थोड़े ना कहती कि सबको मार दीजिए। हाँ। आयत नंबर 32 कोट कर रहे हैं ये। मैं बताता हूँ क्या लिखा है उसमें। उसमें यार लिखा हुआ है, आप बात मेरी सुनिए, आप मुझे बात नहीं करने देते। कतबना अला बनी इसराइल। हाँ। वो बनी इसराइल के लिए हुक्म जब दे रहा है उसमें कुरान, बात तो तो सुनिए वो यार, ये बात नहीं कहता, कर रहे हूँ। आप रेफरेंस ही नहीं दे रहे। देखिए सर, मैं दे रहा आपको हूँ, आप सुन नहीं बता, रहे। इस्लाम एज ए रिलीजन डिनाई करता है किसी भी बंदे सर, को रेफरेंस। कत्ल करने से। सर रेफरेंस
इस्लाम नहीं चाहता है कि किसी को भी कत्ल करे। ये जब और पर्टिकुलरली उस कंडीशन में कि जब जिसमें मजहब ही नहीं आता है। मतलब मैं बहुत यहाँ पे अच्छी। चल रहा आपका हूँ। नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम एजाज है। एजाज साहब, बहुत खूबसूरत बात बोली। और कोई धर्म नहीं सिखा, एक सेकंड रुक सुनिए, जाइए, सुनिए। कोई धर्म नहीं सिखा सकता कि बेगुनाह का कत्ल करो, Definitely नहीं। लेकिन सवाल और इसलिए इस- खड़े एक होते और- हैं। इस- मेरे आप इस- सवाल एक और सुनेंगे? चीज़, एक और चीज़। सवाल इसलिए मैं सुनूंगा। सवाल इसलिए खड़े होते हैं, एक मिनट रुक जाइए समीर साहब। इस्लाम कहता सवाल है कि इसलिए अगर खड़े होते मुझसे- हैं एक- एक- जो इस्लाम पहलगांव में कहता है- नाम पूछकर मारा वो भी मारने वाले मुसलमान ही थे। मुझे देखो, उसको एस्टैब्लिश करना एजेंसीज का काम है, और जो वो कत्ल हुआ वो गलत हुआ, उसको हम डिनाई करते आतंक का कोई धर्म हैं। नहीं होता है। चाहे वो हिंदू वाला हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो एथिस्ट हो, चाहे वो एथिस्ट हो। इसको डिनाई करते हैं आप। मैं आपकी इनकी नॉलेज की भैया आपकी जितनी उम्र है उतने साल में तबलीगी जमात में रहा हूँ। इस्लाम किसी को सीखना गलत है। भाई साहब, आप लोग भी सीखिए कि इनको काउंटर कर सको। सर जी, इस्लाम वहाँ- माइक मत छीनिए, जो- माइक मत छीनिए। जो इस्लाम वहाँ किसी पे- को हुआ गलत हुआ। इस्लाम किसी की हम हत्या करने की आज्ञा कलेक्टिवली, नहीं देता है। आप मैं सब उसको अपनी आत्मरक्षा करने के उसकी लिए हम भरपूर निंदा करते हैं। भाई आत्मरक्षा और जिसने किया, सुनिए बात सुनिए, कंप्लीट कर लीजिए। जिसने किया उसको भैया कटघरे में खत्म करो, उसको एज पर इंडियन लॉ सजा दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल मेरा आपसे है उसको समीर as per साहब constitution सजा दे दो। कि इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आप अरे यार, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है, अभी भारत के साथ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। ये तीन चीजें हैं। मैंने वो किया, मैं आपको बिना बोटो बोल रहा हूँ, जिसने भी वो किया वो गलत है। उसको एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पेनलाइज कर लीजिए, जो भी बनता है। आपका डाउट अभी दूर, आप भारत के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ? हमारी भारत जन्मभूमि है। भारत के साथ है। भारत के साथ है नहीं है? इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक नहीं, भारत के साथ है या नहीं है? हम इस देश में रहेंगे तो इसी के साथ हैं। आप कैसे? हाँ अब बात सुनिए। अब ये बताओ, तुम ही बताओ। ये खूंखार चेहरा भारत के ही साथ है, हिंदू बल्कि पाकिस्तान की हम रेड मार के रख देंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरे भाई, अब ऐसी बात है, इनमें से मैंने किसी को भी नहीं बोला कि ये देश के गद्दार है या भारत के साथ नहीं है या पाकिस्तान के साथ। मैंने नहीं बोला। मैंने कहा ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे भारतीय। होल्ड ऑन, अब रुको। ये सारे भारतीय हैं, मेरे भाई हैं, भारत के साथ हैं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान, आसमानी किताब और इस्लाम जो कि विदेशी आइडियोलॉजी है, उसका जो नैरेटिव है उसमें नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे भाई। उसमें एक मिनट होल्ड ऑन, उसमें उम्मत का कॉन्सेप्ट है। और उम्मत क्या कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर शरिया खिलाफत की एक ही उम्मत होगी, सारी दुनिया उसके तले चलेगी और यहाँ पर शरिया हुकूमत से कानून चलेगा, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह का कानून चलेगा। ये बहुत अच्छे भाई हैं, ये बहुत अच्छे भारतीय हैं, पर ये अच्छे मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि कुरान कह रहा कहाँ है। चाहते हैं शरिया लॉ लाए? मैं बता रहा आप ये हूँ नहीं कह सकते। सर, कुरान के अकॉर्डिंग, You will सर not कुरान के judge me. अकॉर्डिंग, You will not judge सर what I कुरान practice. आपको हुक्म दे आप रहा नहीं है कह सकते। किताल करने का, ये जिहाद अच्छे करने हैं, का। नहीं है, मुझे आप नहीं नहीं पता। कर रहे हो तो आप कैसे अच्छे आप मुसलमान नहीं हुए? कह सकते, सर, ये- अल्लाह आपको ये आप हुक्म उन दे पे रहा छोड़ है, दीजिए। अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है कि आप ऐसी जगह पर रहें जहाँ अल्लाह का कानून हो। आप कैसे रह सकते हैं सर? गैर मुस्लिमों के ये ऊपर आप में कैसे रह ये सकते हैं? जान ये जानने में जाएंगे क्या? वो आप यू कांट से दैट। आपको अल्लाह ऑर्डर दे रहा है कि आपको गैर मुस्लिम की हुकूमत में नहीं रहना, उसको तब्दील करना है, वरना हिजरत करनी है, तो आप कैसे रह सकते हो? और ये सब अल्लाह की मुखालफत कर रहे हैं। कैसे हुए? आप कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूँ आप अच्छे भारतीय, मेरे भाई हैं, अच्छे मुसलमान नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान। ये आपका वर्डिक्ट है। मेरा नहीं, कुरान का है। ठीक है, मैंने आपको आयत दी है। आपके इस कुरान के इंटरप्रिटेशन के साथ मैं डिसएग्री करता हूँ। मसला खत्म। ठीक है, मैं आप बिल्कुल disagree मसला करें। खत्म। ये लिटरेचर बेसिस है मेरी ना। नहीं है, पर ये एक मिनट, मेरी नहीं है, ये आपसे- जूनागढ़ी की मैं है, आपसे जालंधरी की है। सुनिए भाई, सुनिए भाई, मैं आपसे अपना मसला किसी आलिम और मुफ्ती को बताओ ना। अपना मसला किसी आलिम मैं भी मुफ्ती को खोलूंगा बताओ। 10 चीजें करके बोलिए। वो अलग बात है। बिल्कुल। बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं आपकी मानता हूँ, हर बात आप हक बात कर रहे हो। चले ये मत ना, बोलो ये ना। आलिम है ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं आपको दलील दे सकता हूँ ना दलाइल दे सकता हूँ। आपकी जो सुबह जो दिमाग में चल रहा है वो किसी आलिम मुफ्ती के पास जाए ना, किसी आलिम मुफ्ती के पास जाओ, जिसके पास आप कंफ्यूज, आप जो मुतमईन कर दे, आप जिसको कौन से फिरके का आलिम को मानते हैं? आप जिसको कौन से फिरके यार का मैं आलिम तो को? फिरके अरे को यार, छोड़ो, आप- फिरके को छोड़ो, आप आलिम को बताएंगे ना। आलिम करके आलिम से के बहस पास करो मैं ना। जाऊं। आप आलिम से बहस करो आप ना यार। एस्टेब्लिश क्या आप हम लोगों से क्यों कर रहे हो? आप ये कह रहे हो कि हम मुसलमान ही सही जहाँ हैं। चलो आलिम कौन से आलिम के तो पास? जब इतनी आप कह रहे हो हम ठीक ही नहीं है, आपके हिसाब से हम मुस्लिम ही नहीं है। नहीं, आप मेरे भाई, आप मेरे भाई। नहीं, इस्लाम पे बहस करेंगे तो बहुत लंबी बहस होगी। मेरा एक सवाल है इनसे। एजाज जी, एजाज खान साहब, कुरान डिसाइड अरे खान साहब रुकिए।
or you are practicing खान साहब रुकिए एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। आपने राष्ट्रीयता का जो सवाल लेकर आए कुरान से, मैं उस पर एक सवाल लेना चाहूंगा। मान लीजिए भारत में भी जंग शुरू होती है, तो आपके हिसाब से भारत का जो मुसलमान है वो अपनी कौम का साथ देगा, राष्ट्र का साथ नहीं देगा? हाँ, देखो इंटरप्ट मत करना, अगर मैं गलत बोलूँ तो इंटरप्ट करना, ठीक है? अब सुनो, देखो अगरचे मुसलमान एक सच्चा भारतीय है और अपने देश से मोहब्बत करता है, तो नो डाउट डेफिनेटली वो अपने भारत का साथ देगा, चाहे सामने कोई भी खड़ा हुआ हो। डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है? मैं बता रहा हूँ ना, जो कुरान फॉलो कर रहा है वो सच्चा मुसलमान है, जो नहीं कर रहा है वो सच्चा मुसलमान नहीं है, बात खत्म। अब कुरान शरीफ क्या कहता है, अब सुनिएगा, कुरान शरीफ ये कहता है कि एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान का जानबूझ करके कत्ल कर दे तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अब जो उधर से बॉर्डर पास से आएगा आर्मी वाला मुसलमान, अगर यहाँ का मुसलमान उसको मारेगा, कुरान की वॉल्यूशन हुई कि नहीं हुई? बताइए, हुई कि नहीं हुई? समझ नहीं आ रहा, what you want to establish? आप कहना वो आप समझ रहे हैं, ठीक कह रहे हो है? कि वो उसको मारेगा तो वो कुरान के मुताबिक जहन्नम जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो भारतीय तो अच्छा हो गया उसको मारकर, क्योंकि देश के लिए लड़ा, लेकिन वो मुसलमान अच्छा नहीं रहा। कंफर्म फी जहन्नुमी, एग्जैक्टली भाई, वो आप हो, मैं नहीं बता, भाई वो आप हो। मैं नहीं बता। छोड़ दे फिर इस हिसाब से। चिल्लाना बोला मेरे भाई छुड़वाना चाह रहे हो क्या आप? उधर के लोगों को छुड़वाना चाह रहे हो, भारत का साथ नहीं दोगे? नहीं दोगे? कौन? आप नहीं दोगे? आपका कहना है अपने खून का कतरा कतरा निचोड़ के दे सकता हूँ भारत के लिए, पर लेकिन मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, समझ रहे हो? मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। पहले देश को देखोगे या अच्छा मुसलमान को देखोगे, ये बताओ। अच्छा एक मिनट, देश को पहले देखो, इधर करो कैमरा, देश को पहले देखोगे, बताओ कुरान पहले कॉन्स्टिट्यूशन। भैया कलाम पाक मैंने पढ़ा नहीं है। आप मुसलमान कैसे हैं फिर? आप मुसलमान कैसे हो गए? अरे गजब कर रहे हो यार, कलाम पाक नहीं पढ़ा और मुसलमान बन गए। सुनो तो, जो कलाम पाक पढ़ेगा वही मुसलमान है। और बिना कलमा पढ़ने वाले भी मुसलमान, बिना कलमा तो हम गैर मुस्लिम को ही पढ़वा देंगे, कलमा तो हम गैर मुस्लिम को ही पढ़वा देंगे, वो सुना देगा। ये तबलीगी जमात वाले हैं, कलमा याद नहीं है, इसको नॉलेज बेस पे सीधी बात ही नहीं कर सकते। ही इज माय ब्रदर, ये इसको नॉलेज बेस पे जज नहीं कर सकता है। दूसरा कलमा मैं सुनाते जज नहीं कर रहा हूँ। यू आर, मैं जज नहीं कर रहा आप हूँ। इसको बता रहे हैं। ला इलाहा आप इल्लल्लाह बहुत अच्छे मुहम्मद भाई हैं, अल्लाह हाँ, मोहम्मद का सदाकत सच्चा भाई, रसूल है। आप सदाकत भाई, नॉलेज में आप अच्छे हैं, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर यू हैव नो राइट टू जज हिम, मी और हिम और हिम। जज एनीवन, योर कुरान जज योरसेल्फ। समीर साहब, अरे भाई सुनिए मेरी बात, अगर आपको कुरान की बात करनी है ना, आप मेरे साथ वन ऑन वन आगे एक दिन बात करिए, एक दिन बात करिए, लेकिन यहाँ पे आपको जब बैठना होगा बैठ जाइए। मेरी बात खान साहब, एक मिनट रुकिए। ये सुनिए, अरे बस यहाँ कलमा नहीं पढ़ना। मुझे एक सवाल, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ प्लीज, मुझे ये बताओ, करोगे भाई, पता ही नहीं, इल्म है नहीं। ये सिर्फ इन्हीं को बुरा नहीं लगता जब बात राष्ट्रीयता की आती है, ये बात ओवैसी साहब को भी बहुत खलती है कि हम इस देश के वफादार हैं, हमें ये साबित करना पड़ रहा है। देखिए, ओवैसी साहब से या किसी भी मुसलमान से ना देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने का हक किसी को नहीं है, मैं आपको ये चीज बता दूं। यही चीज तो बुरी लगती है कि कोई भी आता है मुसलमान को बोलता है कि ये राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र विरोधी है। क्यों ऐसा? भाई मेरे सुनो ना, जो भारत में पैदा हुआ है, भारत में रह रहा है, वो भारतीय है और उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मजहबी एंगल से देखते हो और मजहबी आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, प्यारे रसूल अल्लाह की सुन्नत को अप्लाई करते हो, कुरान शरीफ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, तो फिर आप एक देशभक्त, आप एक देशवासी, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसका कहने का, मुझे करेक्ट करना, इसके कहने का मतलब है कि जो एक सही सच्चा कुरान को फॉलो या दीन को फॉलो करने वाला मुस्लिम है, वो एक सही सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। That's what he wanted to write. I disagree. I disagree fully. You are projecting Quran wrong. You are trying to create a divide. मैंने किया। ये यहाँ पे डिवाइड करना चाह रहे हैं। Divide basis religion. No, never. I am telling whatever written in your scripture. आपका मजहब कौन सा है ये बताओ? मेरा मजहब आपकी एक एक करके अरे एक बात सुन, आपका ये कहना मुसलमान जिस देश में रहता है वो खलीफा कौन से हैं? मुस्लिम में लिखा है।
कुरान में कहाँ लिखा है? पक्के मुसलमान हो, पक्के मुसलमान हो। 4 खलीफा में सब में बड़े खलीफा कौन से हैं बता दो। अबू बकर, पीछे हो जा, तुम मत करो बात, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हारे तुम्हें नॉलेज नहीं है, पीछे हो जाओ। अभी पक्के मुसलमान। तो वीडियो में लग गई है खलबली इस वक्त, और वीडियो को इन्होंने एंड तक नहीं पहुंचाया। मेन मुद्दा जो समीर, एक्स मुस्लिम समीर, जिसको सदाकत वो कह रहा है, ये बहुत नामुराद आदमी है और अल्लाह इसको हिदायत दे। एक्स मुस्लिम समीर ये कह रहा है कि भाई जब कुरान पाक ने ये कह दिया, पहला सवाल, दूसरा सवाल इसका ये था कि भाई एक इंसान को कत्ल करना सारे इंसानों को कत्ल करने के बराबर है, तो जब पाकिस्तानी हमला करेंगे तो ये उनको मारेंगे। अब एक होता है दिफाई निज़ाम और एक होता है जुल्म, ये दो बातें अलग है। एक्स मुस्लिम समीर को पता नहीं है। जुल्म यह है कि नाहक किसी को कत्ल कर दें। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में यही फरमाया कि जुल्मन बगैर फसादिन फिल अर्ज़ मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन, यानी किसी ने किसी को कत्ल नहीं किया, उसको ऐसे ही कत्ल कर दिया, या उसने फसाद ही नहीं मचाया, उसको ऐसे कत्ल कर दिया, नाहक कत्ल किया, तो वो पूरी दुनिया को कत्ल करने के बराबर है। दिफा जो होता है, आपके घर में कोई भी घुसा हुआ है, आप अपने दिफा में कुछ भी कर सकते हैं, इस्लाम कहता है। आगे चलें। एक्स मुस्लिम समीर यहाँ पे गलत साबित हुआ है। आगे जब एक्स मुस्लिम समीर एक और बात भी कह रहा है कि यहाँ पर जो शुरू में इसने बात की कि एक मिनट, बेशक वो लोग जिनकी जाने फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो अपने आप पर जुल्म करने वाले होते हैं, तो फरिश्ते इनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की ज़मीन वसीना थी, तुम इसमें हिजरत करते। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। सूरह निसा आयत नंबर 97। अब आते हैं, पहली बात तो यह है कि यह आयत काफिरों के कत्ल की दावत नहीं देती। जुल्म सहने वालों पर हिजरत का हुक्म है। हिजरत करने का मतलब यह है कि जब हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होगा तो उन पर हिजरत का हुक्म फ़र्ज होगा। उन पर जुल्म नहीं हो रहा, हिजरत का उन पर फ़र्ज नहीं है, ख़त्म बात। यह आयत इन मुसलमानों के बारे में है जो मक्का में जुल्म सहते रहे मगर अल्लाह के दीन की खातिर मदीना हिजरत ना की, हालांकि मौका था उस वक्त भी और हिंदुस्तान में भी यही हुक्म होगा। दूसरा, कुरान की आयत, ये आयत मुसलमानों को मुखातब करती है, काफिरों या हिंदुओं को नहीं कि भाई तुमने अगर जुल्म किया मुसलमानों पर तो मुसलमानों पर हिजरत फ़र्ज है। नहीं, कोई भी जुल्म करेगा मुसलमानों पर तो मुसलमानों पर हिजरत फ़र्ज है। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा और कुछ कुछ जगहों पे हो रहा है, उसको हम कंडेम करते रहते हैं। यहाँ हुक्म है कि अगर तुम पर जुल्म हो रहा है तो हिजरत करो, ना कि तुम दूसरों पर हमला करो। ये मुदाफ़िआना तालीम है, दिफा करो अपना। वो मुसलमान जो दीन पर अमल नहीं कर पाते और फिर भी ज़ालिमों के दरमियान रहते हैं, वो अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं। ठीक है, वो मुसलमान जो दीन पर अमल नहीं कर पाते हैं। भाई अजान की पूरी इजाज़त है इंडिया में, नमाज की पूरी इजाज़त है, अभी तक वो जुल्म शुरू नहीं हुआ। ये उनके लिए है। जब इन सब चीज़ों के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप हज पे नहीं जा सकते, आप इस्लाम के फ़राइज़ अदा नहीं कर सकते, तो फिर मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो जाएगा। ठीक है, इंडिया को छोड़ दो। ये जुमला एक तंबीह है, ना कि कत्ल या तशद्दुद की दावत, जो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, फरिश्तों वाली जो बात है। सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में साफ लिखा है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, तो फिर कत्ल कैसा। यह आयत ख़ास उन मुसलमानों के बारे में है जो हिजरत नहीं कर सके और दुश्मनों के साथ बैठे रहे, उनके बारे में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जुल्म के जवाब में सब्र और हिजरत की तालीम दी। क़िताल आखिरी रास्ता था, लड़ाई आखिरी रास्ता था। मदीना हिजरत का वाक़या सियाक़ो सबाक है, जैसे समीर ने काट कर बयान किया। कुरान का पैगाम अमन है, तशद्दुद नहीं। सूरह अनफाल में है कि अगर वो सुलह की तरफ मायल हों तो तुम भी मायल हो जाओ। सूरत नंबर 61 आयत नंबर सूरह अनफाल आयत नंबर 61। आगे समीर ने कुरान की आयत को सियाक़ो सबाक के बगैर पेश किया जो फरेब दही है। हिजरत का तस्वुर आज भी लागू होता है। मजहबी आज़ादी के लिए जगह बदलना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, बदल सकते हैं आप। इस्लाम ने हिंदू या किसी भी गैर मुस्लिम के कत्ल का कोई अमूमी हुक्म नहीं दिया। कुरान हर कौम की हुर्मत की बात करता है। हमने हर कौम को उसके अपने नबी दिए। ठीक है, सूरह यूनुस आयत नंबर 47। आगे
काफिरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म भी मौजूद है। अल्लाह तुम्हें इनसे नेकी से मना नहीं करता जो तुमसे लड़ते नहीं है। सूरह मुमतनअ आयत नंबर 8। समीर जैसे लोग आयात को तोड़ मरोड़ कर इस्लाम दुश्मनी फैला रहे हैं। इनके अज़ाइम सियासी हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर यह आयत कत्ल आम का जवाब देती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में सब्र क्यों किया, किसी को कत्ल नहीं किया। समीर की बातें न सिर्फ गलत हैं बल्कि कुरान के खिलाफ भी हैं। वो खुद कुरान नहीं समझता। हकीकत यही है, हिजरत का मतलब अमन के लिए नकल मकानी है। ये पैगाम अदम तशद्दुद का है। अगर इस्लाम कत्ल की तालीम देता तो स्पेन, हिंदुस्तान, चीन, इंडोनेशिया में लाखों गैर मुस्लिम क्यों बाकी रहते हैं। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये सारी बातें समझने की हैं। और एक्स मुस्लिम समीर एथियस्ट को पढ़ता है, जो कुरान के मुखालिफ लोग हैं उनको पढ़ता है और उनकी बातों को आम मुसलमानों को कहता है। और आम मुसलमान अपनी रोजी रोटी से फारिग नहीं है कि वो कुरान को समझे। बात ख़त्म हुई यहाँ पे। लिहाजा एक्स मुस्लिम समीर जो है ख़राब है, गलत है, इसको नॉलेज नहीं है और इसको सिर्फ एथियज़म का नॉलेज है और मुसलमानों के ऊपर वार कर रहा है ताकि हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो जाए। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।